क्या नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है? बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। तुम्हारी बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको पिछले आदेश मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की ब्रिटिश जर्मनी ड्रामा फिल्म है, जिसे फ्रेडी सिपेंस ने लिखा और निर्देशित किया है। पटकथा ग्रैहम स्पेंस के 1996 के बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास लास्ट ऑप्शन पर निर्देशित फ्रेड स्पेंसी द्वारा लिखित फ्रेड स्पेंसी पर आधारित ग्रैहम स्पेंसी द्वारा अंतिम आदेश द्वारा निर्मित एलिबॉट रिवेंस फ्रेड स्पेंसी। अभिनीति माइकल केन, टॉमी कैटन, डेविड हेमेंस, बॉय होस्टिंगटन, हेलन मिरेना, रे विस्टन। छायांकन ब्राउन टोफानो द्वारा संपादित केट विलियम्स। संगीत दिया है पॉल ग्रेवेसी। प्रोड्यूसर कंपनी भविष्य की फिल्म द्वारा वितरित मेडमोंट डिस्ट्रीब्यूज यूनिट कनाडा। को-लिविंग डेकोर्ड फिल्म टिब्यूज इंटरनेशनल जर्मनी। रिलीज करने की तिथि सितंबर 2001 टोरेड, 7 सितंबर 2001 अमेरिका, 11 जनवरी 2002 यूके। कार्यकारी समय 109 मिनट। देश यूनिट कनाडा जर्मनी। भाषा अंग्रेजी। शीघ्र एक पब मकान मालकिन की आखिरी कॉली और मरने वाले व्यक्ति की अंतिम इच्छाओं को संदर्भित करता है। इस उदाहरण में जैक डगलस, माइकल केन एक दक्षिण लंदन कसानी जिसने अपने दोषपूर्ण लेकिन सभी जीवन के दौरान 4 लोगों को बहुत प्रभावित किया। चैगॉन माइटन में जैक की राख को बिखेरने के लिए इकट्ठा होती है, जहां उसने अपनी पत्नी एमी हेलन मिरने के साथ एक छोटे से समुद्र तटीय कोर्ट में रिटायर होने की उम्मीद की थी। एक सपना जो भी पूरा नहीं हुआ। 4 पेशियर घोड़े जोरी रे जॉनिसल बाय हेस्कन्स ऑफ लकी हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जैक के साथ लड़े थे और तब से
उनके सबसे अच्छे दोस्त रहे हैं। पूर्व बॉक्सर लेनी डेविड हेमंस, जो हमेशा अपनी मीठी से एक तर्क को निपटाने के लिए तैयार रखते हैं। एडॉक बिक टीम कैटन, जो एक प्रकार के वफारक के रूप में कार्य करता है, और जैक का बेटा विस रे विस्टन इस्तेमाल की गई लेजगर कार्य को एक डीलर जिसका अपने पिता के साथ संबंध कभी ठीक नहीं हुआ। जब एक युवा लड़के के रूप में उसने सीखा कि उसका असली परिवार एक युद्धकालीन बमबारी में नष्ट हो गया और जैक और एमी अनाथ शिशुओं को ले गए और उसे अपनों के रूप में पाला। जैक के अनुरोध का सामना करने के लिए लंदन से चौकोड़ी यात्रा के रूप में कैटरी कैथल चैथम नेवल मेमोरियल फार्म, जहां जैक और एमी मिलने और कुछ पब में रोकने के साथ वे अपने दोस्तों के बारे में याद दिलाते हैं। एमी अपनी बेटी जूनी लॉरी मोरियल से मिलने के लिए खुद की यात्रा पर है, जिसे सीखने में कठिनाई होती है और 50 साल पहले उसके जन्म के तुरंत बाद स्थगित हो गई थी। वर्ष से जैक ने मुश्किल से अपने हस्तक्षेप को स्वीकार किया, लेकिन एमी ने ईमानदारी से उसके साप्ताहिक दौरे किए, भले ही जून को पता नहीं था कि वह कौन थी या वह क्यों आई थी। यह एमी आरती देख ले किसका फोन है। एमी अपने बेटी जून लॉरी मोरियल से मिलने के लिए खुद की यात्रा पर है, जिससे सीखने में कठिनाई होती है और 50 साल पहले उसके जन्म के बाद 25 स्थगित हो गई थी। वर्ष से जैक ने मुश्किल से अपने अस्तित्व को स्वीकार किया, लेकिन एमी ने ईमानदारी से उसके साप्ताहिक दौरे किए। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको पिछले आदेश मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की ब्रिटिश जर्मनी ड्रामा फिल्म है, जिसे फ्रेडी स्पेंस ने लिखा और निर्देशित किया है। पटकथा ग्रैहम स्पेंस के 1996 के बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास लास्ट ऑप्शन पर निर्देशित फ्रेड स्पेंसी द्वारा लिखित फ्रेड स्पेंसी पर आधारित ग्रैहम स्पेंसी द्वारा अंतिम आदेश द्वारा निर्मित एलिबॉथ रिवेंस फ्रेड स्पेंसी। अभिनीति माइकल केन, टॉमी कैटन, डेविड हेमंस, बॉय होस्टिंगटन, हेलन मिरेना, रे विस्टन। छायांकन ब्राउन टोफानो द्वारा संपादित केट विलियम्स। संगीत दिया है पॉल ग्रेवेसी। प्रोड्यूसर कंपनी भविष्य की फिल्म द्वारा वितरित मेडमोंट डिस्ट्रीब्यूज यूनिट कनाडा। को लिविंग डेकोर्ट फिल्म
टिब्योज इंटरनेशनल जर्मनी। रिलीज करने की तिथि सितंबर 2001 टोरेड, 7 सितंबर 2001 अमेरिका, 11 जनवरी 2002 यूके। कार्यकारी समय 109 मिनट। देश यूनिट कनाडा जर्मनी। भाषा अंग्रेजी। शीघ्र एक पब मकान मालकिन की आखिरी कॉली और मरने वाले व्यक्ति की अंतिम इच्छाओं को संदर्भित करता है। इस उदाहरण में जैक डगलस, माइकल केन, एक दक्षिण लंदन कसानी जिसने अपने दोषपूर्ण लेकिन सभी जीवन के दौरान 4 लोगों को बहुत प्रभावित किया। चैगोनमाइटन में जैक की राख को बिखेरने के लिए इकट्ठा होती है, जहां उसने अपनी पत्नी एमी हेलन मिर्ने के साथ एक छोटे से समुद्र तटीय कोर्ट में रिटायर होने की उम्मीद की थी। एक सपना जो भी पूरा नहीं हुआ। 4 पेशियर घोड़े जोरी रे जॉनिसल बाय हैस्कन्स ऑफ लकी हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जैक के साथ लड़े थे और तब से उनके सबसे अच्छे दोस्त रहे हैं। पूर्व बॉक्सर लेनी डेविड हेमंस, जो हमेशा अपनी मीठी से एक तर्क को निपटाने के लिए तैयार रखते हैं। एडॉक बिक टीम कैटन, जो एक प्रकार के वफारक के रूप में कार्य करता है, और जैक का बेटा विस रे विस्टन इस्तेमाल की गई लेजगर कार्य को एक डीलर जिसका अपने पिता के साथ संबंध कभी ठीक नहीं हुआ। जब एक युवा लड़के के रूप में उसने सीखा कि उसका असली परिवार एक युद्धकालीन बमबारी में नष्ट हो गया और जैक और एमी अनाथ शिशुओं को ले गए और उसे अपनों के रूप में पाला। जैक के अनुरोध का सामना करने के लिए लंदन से चौकोड़ी यात्रा के रूप में कैटरी कैथल चैथम नेवल मेमोरियल ऑफ फार्म, जहां जैक और एमी मिलने और कुछ पब में रोकने के साथ वे अपने दोस्तों के बारे में याद दिलाते हैं। एमी अपनी बेटी जूनी लॉरी मोरियल से मिलने के लिए खुद की यात्रा पर है, जिसे सीखने में कठिनाई होती है और 50 साल पहले उसके जन्म के तुरंत बाद स्थगित हो गई थी। वर्ष से जैक ने मुश्किल से अपने हस्तक्षेप को स्वीकार किया, लेकिन एमी ने ईमानदारी से उसके साप्ताहिक दौरे किए, भले ही जून को पता नहीं था कि वह कौन थी या वह क्यों आई थी। यह एमी आरती देख लो किसका फोन है। एमी अपने बेटी जून लॉरी मोरियल से मिलने के लिए खुद की यात्रा पर है, जिससे सीखने में कठिनाई होती है और 50 साल पहले उसके जन्म के बाद 25 स्थगित हो गई थी। वर्ष से जैक ने मुश्किल से अपने हस्तक्षेप को स्वीकार किया, लेकिन एमी ने ईमानदारी से उसके साप्ताहिक दौरे किए। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है।
आई हो। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको पिछले आदेश मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की ब्रिटिश जर्मनी ड्रामा फिल्म है जिसे फ्रेडी सिपेंस ने लिखा और निर्देशित किया है। पटकथा ग्रैहम स्पेंस के 1996 के बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास लास्ट ऑप्शन पर निर्देशित फ्रेड स्पेंसी द्वारा लिखित फ्रेड स्पेंसी पर आधारित ग्रैहम स्पेंसी द्वारा अंतिम आदेश द्वारा निर्मित एलिबॉट रिवेंस फ्रेटल स्पेंसी। अभिनीति माइकल केन, टॉमी कैटन, डेविड हेमेंस, बॉय होस्टिंगटन, हेलन मिरेना, रे विस्टन। छायांकन ब्राउन टोफानो द्वारा संपादित केट विलियम्स। संगीत दिया है पॉल ग्रेवेसी। प्रोड्यूसर कंपनी भविष्य की फिल्म द्वारा वितरित मेडमोन डिस्ट्रीब्यूज यूनिट कनाडा। को-लिविंग डेकोर्ड फिल्म टिब्यूज इंटरनेशनल जर्मनी। रिलीज करने की तिथि सितंबर 2001 टोरेड, 7 सितंबर 2001 अमेरिका, 11 जनवरी 2002 यूके। कार्यकारी समय 109 मिनट। देश यूनिट कनाडा जर्मनी। भाषा अंग्रेजी। शीघ्र एक पब मकान मालकिन की आखिरी कॉलेज और मरने वाले व्यक्ति की अंतिम इच्छाओं को संदर्भित करता है। इस उदाहरण में जैक डगलस, माइकल केन एक दक्षिण लंदन कसानी जिसने अपने दोषपूर्ण लेकिन सभी जीवन के दौरान 4 लोगों को बहुत प्रभावित किया। चैगॉन माइटन में जैक की राख को बिखेरने के लिए इकट्ठा होती है, जहां उसने अपनी पत्नी एमी हेलन मिरने के साथ एक छोटे से समुद्र तटीय कोर्ट में रिटायर होने की उम्मीद की थी। एक सपना जो भी पूरा नहीं हुआ। 4 पेशियर घोड़े जोरी रे जॉनिसल बाय हैस्कन्स ऑफ लकी हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जैक के साथ लड़े थे और तब से उनके सबसे अच्छे दोस्त रहे हैं। पूर्व बॉक्सर लेनी डेविड हेमेंस, जो हमेशा अपनी मीठी से एक तर्क को निपटाने के लिए तैयार रखते हैं। एडॉक बिक टीम कैटन, जो एक प्रकार के वफारक के रूप में कार्य करता है, और जैक का बेटा विस रे विस्टन इस्तेमाल की गई लेजगर कार्य को एक डीलर जिसका अपने पिता के साथ संबंध कभी ठीक नहीं हुआ। जब एक युवा लड़के के रूप में उसने सीखा कि
उसका असली परिवार एक युद्धकालीन बमबारी में नष्ट हो गया और जैक और एमी अनाथ शिशुओं को ले गए और उसे अपनों के रूप में पाला। जैक के अनुरोध का सामना करने के लिए लंदन से चौकोड़ी यात्रा के रूप में कैटरी कैथल चैथम नेवल मेमोरियल ऑफ फार्म, जहां जैक और एमी मिलने और कुछ पब में रोकने के साथ वे अपने दोस्तों के बारे में याद दिलाते हैं। एमी अपनी बेटी जूनी लॉरी मोरियल से मिलने के लिए खुद की यात्रा पर है, जिसे सीखने में कठिनाई होती है और 50 साल पहले उसके जन्म के तुरंत बाद स्थगित हो गई थी। वर्ष से जैक ने मुश्किल से अपने हस्ताक्षर को स्वीकार किया, लेकिन एमी ने ईमानदारी से उसके साप्ताहिक दौरे किए, भले ही जून को पता नहीं था कि वह कौन थी या वह क्यों आई थी। यह एमी आरती देख लो किसका फोन है। एमी अपने बेटी जून लॉरी मोरियल से मिलने के लिए खुद की यात्रा पर है, जिससे सीखने में कठिनाई होती है और 50 साल पहले उसके जन्म के बाद 25 स्थगित हो गई थी। वर्ष से जैक ने मुश्किल से अपने हस्ताक्षर को स्वीकार किया, लेकिन एमी ने ईमानदारी से उसके साप्ताहिक दौरे किए। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको पिछले आदेश मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की ब्रिटिश जर्मनी ड्रामा फिल्म है, जिसे फ्रेडी स्पेंस ने लिखा और निर्देशित किया है। पटकथा ग्रैहम स्पेंस के 1996 के बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास लास्ट ऑप्शन पर निर्देशित फ्रेड स्पेंसी द्वारा लिखित फ्रेड स्पेंसी पर आधारित ग्रैहम स्पेंसी द्वारा अंतिम आदेश द्वारा निर्मित एलिबॉट रिवेंस फ्रेटल स्पेंसी। अभिनीति माइकल कैन, टॉमी कैटन, डेविड हेमेंस, बॉय होस्टिंगटन, हेलन मिरेना, रे विस्टन। छायांकन ब्राउन टोफानो द्वारा संपादित केट विलियम्स। संगीत दिया है पॉल ग्रेवेसी। प्रोड्यूसर कंपनी भविष्य की फिल्म द्वारा वितरित मेडमोंट डिस्ट्रीब्यूज यूनिट कनाडा। को-लिविंग डेकोर्ड फिल्म टिब्यूज इंटरनेशनल जर्मनी। रिलीज करने की तिथि सितंबर 2001 टोरंटो, 7 सितंबर 2001 अमेरिका, 11 जनवरी 2002 यूके। कार्यकारी समय 109 मिनट। देश यूनिट कनाडा जर्मनी। भाषा अंग्रेजी। शीघ्र एक पब मकान मालकिन की आखिरी कॉलेज और मरने वाले व्यक्ति की अंतिम इच्छाओं को संदर्भित करता है। इस उदाहरण में
जैक डगलस, माइकल केन एक दक्षिण लंदन कसानी जिसने अपने दोषपूर्ण लेकिन सभी जीवन के दौरान 4 लोगों को बहुत प्रभावित किया। चैगॉन माइटन में जैक की राख को बिखेरने के लिए इकट्ठा होती है, जहां उसने अपनी पत्नी एमी हेलन मिर्ने के साथ एक छोटे से समुद्र तटीय कोर्ट में रिटायर होने की उम्मीद की थी। एक सपना जो भी पूरा नहीं हुआ। 4 पेशियर घोड़े जॉरी रे जॉनिसल बाय हेस्कन्स ऑफ लकी हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जैक के साथ लड़े थे और तब से उनके सबसे अच्छे दोस्त रहे हैं। पूर्व बॉक्सर लेनी डेविड हेमंड्स, जो हमेशा अपनी मीठी से एक तर्क को निपटाने के लिए तैयार रखते हैं। एडॉक बिक टिम कैटन, जो एक प्रकार के वफारक के रूप में कार्य करता है, और जैक का बेटा विस रे विस्टन इस्तेमाल की गई लेजगर कार्य को एक डीलर जिसका अपने पिता के साथ संबंध कभी ठीक नहीं हुआ। जब एक युवा लड़के के रूप में उसने सीखा कि उसका असली परिवार एक युद्धकालीन बमबारी में नष्ट हो गया और जैक और एमी अनाथ शिशुओं को ले गए और उसे अपनों के रूप में पाला। जैक के अनुरोध का सामना करने के लिए लंदन से चौकोड़ी यात्रा के रूप में कैटरी कैथल चैथम नेवल मेमोरियल ऑफ फार्म, जहां जैक और एमी मिलने और कुछ पब में रोकने के साथ वे अपने दोस्तों के बारे में याद दिलाते हैं। एमी अपनी बेटी जूनी लॉरी मोरियल से मिलने के लिए खुद की यात्रा पर है, जिसे सीखने में कठिनाई होती है और 50 साल पहले उसके जन्म के तुरंत बाद स्थगित हो गई थी। वर्ष से जैक ने मुश्किल से अपने हस्तक्षेप को स्वीकार किया, लेकिन एमी ने ईमानदारी से उसके साप्ताहिक दौरे किए, भले ही जून को पता नहीं था कि वह कौन थी या वह क्यों आई थी। यह एमी आरती देख ले किसका फोन है। एमी अपने बेटी जून लॉरी मोरियल से मिलने के लिए खुद की यात्रा पर है, जिससे सीखने में कठिनाई होती है और 50 साल पहले उसके जन्म के बाद 25 स्थगित हो गई थी। वर्ष से जैक ने मुश्किल से अपने अस्तित्व को स्वीकार किया, लेकिन एमी ने ईमानदारी से उसके साप्ताहिक दौरे किए। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको पिछले आदेश मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की ब्रिटिश जर्मनी ड्रामा फिल्म है, जिसे फ्रेडी सिपेंस ने लिखा और निर्देशित किया है। पटकथा ग्रैहम स्पेंस के 1996 के
बुकेर पुरस्कार विजेता उपन्यास लास्ट ऑप्शन पर निर्देशित फ्रेड स्पेंसी द्वारा लिखित फ्रेड स्पेंसी पर आधारित ग्रैहम स्पेंसी द्वारा अंतिम आदेश द्वारा निर्मित एलिबॉट रिवेंस फ्रेटल स्पेंसी। अभिनीति माइकल केन, टॉमी कैटन, डेविड हेमेंस, बॉय होस्टिंगटन, हेलन मिरेना, रे विस्टन। छायांकन ब्राउन टोफानो द्वारा संपादित केट विलियम्स। संगीत दिया है पॉल ग्रेवेसी। प्रोड्यूसर कंपनी भविष्य की फिल्म द्वारा वितरित मेडमोंट डिस्ट्रीब्यूज यूनिट कनाडा। को-लिविंग डेकोर्ट फिल्म टिब्यूज इंटरनेशनल जर्मनी। रिलीज करने की तिथि सितंबर 2001 टोरंटो, 7 सितंबर 2001 अमेरिका, 11 जनवरी 2002 यूके। कार्यकारी समय 109 मिनट। देश यूनिट कनाडा जर्मनी। भाषा अंग्रेजी। शीघ्र एक पब मकान मालकिन की आखिरी कॉली और मरने वाले व्यक्ति की अंतिम इच्छाओं को संदर्भित करता है। इस उदाहरण में जैक डगलस, माइकल केन एक दक्षिण लंदन कसाई जिसने अपने दोषपूर्ण लेकिन सभी जीवन के दौरान 4 लोगों को बहुत प्रभावित किया। चैगॉन माउंटेन में जैक की राख को बिखेरने के लिए इकट्ठा होती है, जहां उसने अपनी पत्नी एमी हेलन मिरने के साथ एक छोटे से समुद्र तटीय कोर्ट में रिटायर होने की उम्मीद की थी। एक सपना जो भी पूरा नहीं हुआ। 4 पेशियर घोड़े जोरी रे जॉनसन बाय हैस्कन्स ऑफ लकी हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जैक के साथ लड़े थे और तब से उनके सबसे अच्छे दोस्त रहे हैं। पूर्व बॉक्सर लेनी डेविड हेमेंस, जो हमेशा अपनी मीठी से एक तर्क को निपटाने के लिए तैयार रखते हैं। एडॉक बिक टिम कैटन, जो एक प्रकार के वफारक के रूप में कार्य करता है, और जैक का बेटा विस रे विस्टन इस्तेमाल की गई लेजगर कार्य को एक डीलर जिसका अपने पिता के साथ संबंध कभी ठीक नहीं हुआ। जब एक युवा लड़के के रूप में उसने सीखा कि उसका असली परिवार एक युद्धकालीन बमबारी में नष्ट हो गया और जैक और एमी अनाथ शिशुओं को ले गए और उसे अपनों के रूप में पाला। जैक के अनुरोध का सामना करने के लिए लंदन से चौकोड़ी यात्रा के रूप में कैटरी कैथल चैथम नेवल मेमोरियल ऑफ फार्म, जहां जैक और एमी मिलने और कुछ पब में रोकने के साथ वे अपने दोस्तों के बारे में याद दिलाते हैं। एमी अपनी बेटी जूनी लॉरी मोरियल से मिलने के लिए खुद की यात्रा पर है, जिसे सीखने में कठिनाई होती है और
50 साल पहले उसके जन्म के तुरंत बाद स्थगित हो गई थी। वर्ष से जैक ने मुश्किल से अपने हस्तक्षेप को स्वीकार किया, लेकिन एमी ने ईमानदारी से उसके साप्ताहिक दौरे किए। भले ही जून को पता नहीं था कि वह कौन थी या वह क्यों आई थी। यह एमी आरती देख ले किसका फोन है। एमी अपने बेटी जून लॉरी मरियल से मिलने के लिए खुद की यात्रा पर है, जिससे सीखने में कठिनाई होती है और 50 साल पहले उसके जन्म के बाद 25 स्थगित हो गई थी। वर्ष से जैक ने मुश्किल से अपने हस्तक्षेप को स्वीकार किया, लेकिन एमी ने ईमानदारी से उसके साप्ताहिक दौरे किए। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको पिछले आदेश मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की ब्रिटिश जर्मनी ड्रामा फिल्म है, जिसे फ्रेडी सिपेंस ने लिखा और निर्देशित किया है। पटकथा ग्रैहम स्पेंस के 1996 के बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास लास्ट ऑप्शन पर निर्देशित फ्रेड स्पेंसी द्वारा लिखित फ्रेड स्पेंसी पर आधारित ग्रैहम स्पेंसी द्वारा अंतिम आदेश द्वारा निर्मित एलिबॉथ रिवेंस फ्रेड स्पेंसी। अभिनीति माइकल केन, टॉमी कैटन, डेविड हेमेस, बॉय होस्टिंगटन, हेलन मिरेना, रे विस्टन। छायांकन ब्राउन टोफानो द्वारा संपादित केट विलियम्स। संगीत दिया है पॉल ग्रेवेसी। प्रोड्यूसर कंपनी भविष्य की फिल्म द्वारा वितरित मैडमोंट डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट कनाडा। को-लिविंग डेकोर्ड फिल्म टिब्यूज इंटरनेशनल जर्मनी। रिलीज करने की तिथि सितंबर 2001 टोरंटो, 7 सितंबर 2001 अमेरिका, 11 जनवरी 2002 यूके। कार्यकारी समय 109 मिनट। देश यूनिट कनाडा जर्मनी। भाषा अंग्रेजी। शीघ्र एक पब मकान मालकिन की आखिरी कॉलेज और मरने वाले व्यक्ति की अंतिम इच्छाओं को संदर्भित करता है। इस उदाहरण में जैक डगलस, माइकल केन एक दक्षिण लंदन कसाई जिसने अपने दोषपूर्ण लेकिन सभी जीवन के दौरान 4 लोगों को बहुत प्रभावित किया। चैगॉन माइटन में जैक की राख को बिखेरने के लिए इकट्ठा होती है, जहां उसने अपनी पत्नी एमी हेलन मिरने के साथ एक छोटे से समुद्र तटीय कोर्ट में रिटायर होने की उम्मीद की थी। एक सपना जो भी पूरा नहीं हुआ। 4 पेशियर
घोड़े जॉरी रे जॉनिशल बाय हैस्कन्स ऑफ लकी हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जैक के साथ लड़े थे और तब से उनके सबसे अच्छे दोस्त रहे हैं। पूर्व बॉक्सर लेनी डेविड हेमंस, जो हमेशा अपनी मीठी से एक तर्क को निपटाने के लिए तैयार रखते हैं। एडॉक बिक टीम कैटन, जो एक प्रकार के वफारक के रूप में कार्य करता है, और जैक का बेटा विस रे विस्टन इस्तेमाल की गई लेजगर कार्य को एक डीलर जिसका अपने पिता के साथ संबंध कभी ठीक नहीं हुआ। जब एक युवा लड़के के रूप में उसने सीखा कि उसका असली परिवार एक युद्धकालीन बमबारी में नष्ट हो गया और जैक और एमी अनाथ शिशुओं को ले गए और उसे अपनों के रूप में पाला। जैक के अनुरोध का सामना करने के लिए लंदन से चौकोड़ी यात्रा के रूप में कैटरी कैथल चैथम नेवल मेमोरियल ऑफ फार्म, जहां जैक और एमी मिलने और कुछ पब में रोकने के साथ वे अपने दोस्तों के बारे में याद दिलाते हैं। एमी अपनी बेटी जूनी लॉरी मोरियल से मिलने के लिए खुद की यात्रा पर है, जिसे सीखने में कठिनाई होती है और 50 साल पहले उसके जन्म के तुरंत बाद स्थगित हो गई थी। वर्ष से जैक ने मुश्किल से अपने हस्ताक्षर को स्वीकार किया, लेकिन एमी ने ईमानदारी से उसके साप्ताहिक दौरे किए, भले ही जून को पता नहीं था कि वह कौन थी या वह क्यों आई थी। यह एमी आरती देख लो किसका फोन है। एमी अपने बेटी जून लॉरी मोरियल से मिलने के लिए खुद की यात्रा पर है, जिससे सीखने में कठिनाई होती है और 50 साल पहले उसके जन्म के बाद 25 स्थगित हो गई थी। वर्ष से जैक ने मुश्किल से अपने अस्तित्व को स्वीकार किया, लेकिन एमी ने ईमानदारी से उसके साप्ताहिक दौरे किए। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको पिछले आदेश मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की ब्रिटिश जर्मनी ड्रामा फिल्म है, जिसे फ्रेडी सिपेंस ने लिखा और निर्देशित किया है। पटकथा ग्रैहम स्पेंस के 1996 के बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास लास्ट ऑप्शन पर निर्देशित फ्रेड स्पेंसी द्वारा लिखित फ्रेड स्पेंसी पर आधारित ग्रैहम स्पेंसी द्वारा अंतिम आदेश द्वारा निर्मित एलिबॉथ रिवेंस फ्रेड स्पेंसी। अभिनीति माइकल कैन, टॉमी कैटन, डेविड हेमंस, बॉय होस्टिंगटन, हेलन मिरेना, रे विस्टन। छायांकन ब्राउन टोफानो द्वारा संपादित केट विलियम्स। संगीत दिया है
पॉल ग्रेवेशी, प्रोड्यूसर कंपनी भविष्य की फिल्म, द्वारा वितरित, मैडमोंट डिस्ट्रीब्यूज, यूनाइटेड कनाडा, को-लिविंग डेकोर्ड फिल्म, टिब्यूज इंटरनेशनल, जर्मनी। रिलीज करने की तिथि सितंबर 2001 टोरंटो, 7 सितंबर 2001 अमेरिका, 11 जनवरी 2002 यूके। कार्यकारी समय 109 मिनट। देश यूनिट कनाडा, जर्मनी। भाषा अंग्रेजी। शीघ्र एक पब मकान मालकिन की आखिरी कॉलेज और मरने वाले व्यक्ति की अंतिम इच्छाओं को संदर्भित करता है। इस उदाहरण में जैक डगलस, माइकल केन, एक दक्षिण लंदन कसानी जिसने अपने दोषपूर्ण लेकिन सभी जीवन के दौरान 4 लोगों को बहुत प्रभावित किया। चैगोनमाइटन में जैक की राख को बिखेरने के लिए इकट्ठा होती है, जहां उसने अपनी पत्नी एमी हेलन मिर्ने के साथ एक छोटे से समुद्र तटीय कोर्ट में रिटायर होने की उम्मीद की थी। एक सपना जो भी पूरा नहीं हुआ। 4 पेशियर घोड़े जोरी रे जॉनसन बाय हैस्कन्स ऑफ लकी हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जैक के साथ लड़े थे और तब से उनके सबसे अच्छे दोस्त रहे हैं। पूर्व बॉक्सर लेनी डेविड हेमंस, जो हमेशा अपनी मीठी से एक तर्क को निपटाने के लिए तैयार रखते हैं। एडॉक बिक, टिम कैटन, जो एक प्रकार के वफारक के रूप में कार्य करता है, और जैक का बेटा विस रे विस्टन, इस्तेमाल की गई लेजगर कार्य को एक डीलर जिसका अपने पिता के साथ संबंध कभी ठीक नहीं हुआ। जब एक युवा लड़के के रूप में उसने सीखा कि उसका असली परिवार एक युद्धकालीन बमबारी में नष्ट हो गया और जैक और एमी अनाथ शिशुओं को ले गए और उसे अपनों के रूप में पाला। जैक के अनुरोध का सामना करने के लिए लंदन से चौकोड़ी यात्रा के रूप में कैटरी कैथल चैथम नेवल मेमोरियल ऑफ फार्म, जहां जैक और एमी मिलने और कुछ पब में रोकने के साथ वे अपने दोस्तों के बारे में याद दिलाते हैं। एमी अपनी बेटी जूनी लॉरी मोरियल से मिलने के लिए खुद की यात्रा पर है, जिसे सीखने में कठिनाई होती है और 50 साल पहले उसके जन्म के तुरंत बाद स्थगित हो गई थी। वर्ष से जैक ने मुश्किल से अपने हस्तक्षेप को स्वीकार किया, लेकिन एमी ने ईमानदारी से उसके साप्ताहिक दौरे किए, भले ही जून को पता नहीं था कि वह कौन थी या वह क्यों आई थी। यह एमी आरती देख लो किसका फोन है। एमी अपने बेटी जून लॉरी मोरियल से मिलने के लिए खुद की यात्रा पर है, जिससे सीखने में कठिनाई होती है और 50 साल पहले उसके जन्म के बाद 25 स्थगित हो गई थी।
वर्ष से जैक ने मुश्किल से अपने अस्तित्व को स्वीकार किया, लेकिन एमी ने ईमानदारी से उसके साप्ताहिक दौरे किए। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको पिछले आदेश मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की ब्रिटिश जर्मनी ड्रामा फिल्म है जिसे फ्रेडी सिपेंस ने लिखा और निर्देशित किया है। पटकथा ग्रैहम स्पेंस के 1996 के बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास लास्ट ऑप्शन पर निर्देशित फ्रेड स्पेंसी द्वारा लिखित फ्रेड स्पेंसी पर आधारित ग्रैहम स्पेंसी द्वारा अंतिम आदेश द्वारा निर्मित एलिबॉथ रिवेंस फ्रेटल स्पेंसी। अभिनीति माइकल केन, टॉमी कैटन, डेविड हेमेंस, बॉय होस्टिंगटन, हेलन मिरेना, रे विस्टन। छायांकन ब्राउन टोफानो द्वारा संपादित केट विलियम्स। संगीत दिया है पॉल ग्रेवेसी। प्रोड्यूसर कंपनी भविष्य की फिल्म द्वारा वितरित मेडमोंट डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट कनाडा। को-लिविंग डेकोर्ड फिल्म टिब्यूज इंटरनेशनल जर्मनी। रिलीज करने की तिथि सितंबर 2001 टोरंटो, 7 सितंबर 2001 अमेरिका, 11 जनवरी 2002 यूके। कार्यकारी समय 109 मिनट। देश यूनिट कनाडा जर्मनी। भाषा अंग्रेजी। शीघ्र एक पब मकान मालकिन की आखिरी कॉलेज और मरने वाले व्यक्ति की अंतिम इच्छाओं को संदर्भित करता है। इस उदाहरण में जैक डगलस, माइकल केन एक दक्षिण लंदन कसाई जिसने अपने दोषपूर्ण लेकिन सभी जीवन के दौरान 4 लोगों को बहुत प्रभावित किया। चैगॉन माइटन में जैक की राख को बिखेरने के लिए इकट्ठा होती है, जहां उसने अपनी पत्नी एमी हेलन मिरने के साथ एक छोटे से समुद्र तटीय कोर्ट में रिटायर होने की उम्मीद की थी। एक सपना जो भी पूरा नहीं हुआ। 4 पेशियर घोड़े जोरी रे जॉनसन बाय हैस्कन्स ऑफ लकी हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जैक के साथ लड़े थे और तब से उनके सबसे अच्छे दोस्त रहे हैं। पूर्व बॉक्सर लेनी डेविड हेमेंस, जो हमेशा अपनी मीठी से एक तर्क को निपटाने के लिए तैयार रखते हैं। एडॉक बिक टीम कैटन, जो एक प्रकार के वफारक के रूप में कार्य करता है, और जैक का बेटा विस रे विस्टन। इस्तेमाल की गई
लेजगर कार्य को एक डीलर जिसका अपने पिता के साथ संबंध कभी ठीक नहीं हुआ, जब एक युवा लड़के के रूप में उसने सीखा कि उसका असली परिवार एक युद्धकालीन बमबारी में नष्ट हो गया और जैक और एमी अनाथ शिशुओं को ले गए और उसे अपनों के रूप में पाला। जैक के अनुरोध का सामना करने के लिए लंदन से चौकोड़ी यात्रा के रूप में कैटरी कैंथल चैथम नेवल मेमोरियल ऑफ फार्म, जहां जैक और एमी मिलने और कुछ पब में रोकने के साथ वे अपने दोस्तों के बारे में याद दिलाते हैं। एमी अपनी बेटी जूनी लॉरी मोरियल से मिलने के लिए खुद की यात्रा पर है, जिसे सीखने में कठिनाई होती है और 50 साल पहले उसके जन्म के तुरंत बाद स्थगित हो गई थी। वर्ष से जैक ने मुश्किल से अपने हस्ताक्षेप को स्वीकार किया, लेकिन एमी ने ईमानदारी से उसके साप्ताहिक दौरे किए, भले ही जून को पता नहीं था कि वह कौन थी या वह क्यों आई थी। यह एमी आरती देख ले किसका फोन है। एमी अपने बेटी जून लॉरी मोरियल से मिलने के लिए खुद की यात्रा पर है, जिससे सीखने में कठिनाई होती है और 50 साल पहले उसके जन्म के बाद 25 स्थगित हो गई थी। वर्ष से जैक ने मुश्किल से अपने हस्ताक्षेप को स्वीकार किया, लेकिन एमी ने ईमानदारी से उसके साप्ताहिक दौरे किए। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको पिछले आदेश मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की ब्रिटिश जर्मनी ड्रामा फिल्म है, जिसे फ्रेडी सिपेंस ने लिखा और निर्देशित किया है। पटकथा ग्रैहम स्पेंस के 1996 के बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास लास्ट ऑप्शन पर निर्देशित फ्रेड स्पेंसी द्वारा लिखित फ्रेड स्पेंसी पर आधारित ग्रैहम स्पेंसी द्वारा अंतिम आदेश द्वारा निर्मित एलिबॉट रिवेंस फ्रेड स्पेंसी। अभिनीति माइकल कैन, टॉमी कैटन, डेविड हेमेंस, बॉय होस्टिंगटन, हेलन मिरेना, रे विस्टन। छायांकन ब्राउन टोफानो द्वारा संपादित केट विलियम्स। संगीत दिया है पॉल ग्रेवेसी। प्रोड्यूसर कंपनी भविष्य की फिल्म द्वारा वितरित मेडमोंट डिस्ट्रीब्यूज यूनिट कनाडा। को-लिविंग डेकोर्ट फिल्म टिब्यूज इंटरनेशनल जर्मनी। रिलीज करने की तिथि सितंबर 2001 टोरंटो, 7 सितंबर 2001 अमेरिका, 11 जनवरी 2002 यूके। कार्यकारी समय 109 मिनट। देश यूनिट कनाडा जर्मनी। भाषा अंग्रेजी। शीघ्र एक पब मकान मालकिन की आखिरी कॉलेज
और मरने वाले व्यक्ति की अंतिम इच्छाओं को संदर्भित करता है। इस उदाहरण में जैक डगलस, माइकल केन, एक दक्षिण लंदन कसानी जिसने अपने दोषपूर्ण लेकिन सभी जीवन के दौरान 4 लोगों को बहुत प्रभावित किया। चैगॉन माइटन में जैक की राख को बिखेरने के लिए इकट्ठा होती है, जहां उसने अपनी पत्नी एमी हेलन मिर्ने के साथ एक छोटे से समुद्र तटीय कोर्ट में रिटायर होने की उम्मीद की थी। एक सपना जो भी पूरा नहीं हुआ। 4 पेशियर घोड़े जॉरी रे जॉनिसल बाय हेस्कन्स ऑफ लकी हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जैक के साथ लड़े थे और तब से उनके सबसे अच्छे दोस्त रहे हैं। पूर्व बॉक्सर लेनी डेविड हेमंस, जो हमेशा अपनी मीठी से एक तर्क को निपटाने के लिए तैयार रखते हैं। एडॉक बिक टीम कैटन, जो एक प्रकार के वफारक के रूप में कार्य करता है, और जैक का बेटा विस रे विस्टन इस्तेमाल की गई लेजगर कार्य को एक डीलर जिसका अपने पिता के साथ संबंध कभी ठीक नहीं हुआ। जब एक युवा लड़के के रूप में उसने सीखा कि उसका असली परिवार एक युद्धकालीन बमबारी में नष्ट हो गया और जैक और एमी अनाथ शिशुओं को ले गए और उसे अपनों के रूप में पाला। जैक के अनुरोध का सामना करने के लिए लंदन से चौकोड़ी यात्रा के रूप में कैटरी कैथल चैथम नेवल मेमोरियल ऑफ फार्म, जहां जैक और एमी मिलने और कुछ पब में रोकने के साथ वे अपने दोस्तों के बारे में याद दिलाते हैं। एमी अपनी बेटी जूनी लॉरी मोरियल से मिलने के लिए खुद की यात्रा पर है, जिसे सीखने में कठिनाई होती है और 50 साल पहले उसके जन्म के तुरंत बाद स्थगित हो गई थी। वर्ष से जैक ने मुश्किल से अपने हस्तक्षेप को स्वीकार किया, लेकिन एमी ने ईमानदारी से उसके साप्ताहिक दौरे किए, भले ही जून को पता नहीं था कि वह कौन थी या वह क्यों आई थी। यह एमी आरती देख ले किसका फोन है। एमी अपने बेटी जून लॉरी मोरियल से मिलने के लिए खुद की यात्रा पर है, जिससे सीखने में कठिनाई होती है और 50 साल पहले उसके जन्म के बाद 25 स्थगित हो गई थी। वर्ष से जैक ने मुश्किल से अपने वास्तविक को स्वीकार किया, लेकिन एमी ने ईमानदारी से उसके साप्ताहिक दौरे किए। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको पिछले आदेश मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की ब्रिटिश जर्मनी ड्रामा फिल्म है, जिसे फ्रेडी स्पेंस ने लिखा और
निर्देशित किया है। पटकथा ग्रैहम स्पेंस के 1996 के बुकेर पुरस्कार विजेता उपन्यास लास्ट ऑप्शन पर निर्देशित फ्रीड स्पेंसी द्वारा लिखित फ्रीड स्पेंसी पर आधारित ग्रैहम स्पेंसी द्वारा अंतिम आदेश द्वारा निर्मित एलिबॉथ रिवेंस फ्रेटल स्पेंसी। अभिनीति माइकल केन, टॉमी कैटन, डेविड हेमेंस, बॉय होस्टिंगटन, हेलन मिरेना, रे विस्टन। छायांकन ब्राउन टोफानो द्वारा संपादित केट विलियम्स। संगीत दिया है पॉल ग्रेवेसी। प्रोड्यूसर कंपनी भविष्य की फिल्म द्वारा वितरित मैडमोन डिस्ट्रीब्यूज यूनिट कनाडा। को-लिविंग डेकोर्ट फिल्म टिब्यूज इंटरनेशनल जर्मनी। रिलीज करने की तिथि सितंबर 2001 टोरेड, 7 सितंबर 2001 अमेरिका, 11 जनवरी 2002 यूके। कार्यकारी समय 109 मिनट। देश यूनिट कनाडा जर्मनी। भाषा अंग्रेजी। शीघ्र एक पब मकान मालकिन की आखिरी कॉली और मरने वाले व्यक्ति की अंतिम इच्छाओं को संदर्भित करता है। इस उदाहरण में जैक डगलस, माइकल केन एक दक्षिण लंदन कसाई जिसने अपने दोषपूर्ण लेकिन सभी जीवन के दौरान 4 लोगों को बहुत प्रभावित किया। चैगॉन माइटन में जैक की राख को बिखेरने के लिए इकट्ठा होती है, जहां उसने अपनी पत्नी एमी हेलन मिरने के साथ एक छोटे से समुद्र तटीय कोर्ट में रिटायर होने की उम्मीद की थी। एक सपना जो भी पूरा नहीं हुआ। 4 पेशियर घोड़े जोरी रे जॉनिसल बाय हैस्कन्स ऑफ लकी हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जैक के साथ लड़े थे और तब से उनके सबसे अच्छे दोस्त रहे हैं। पूर्व बॉक्सर लेनी डेविड हेमेंस, जो हमेशा अपनी मीठी से एक तर्क को निपटाने के लिए तैयार रखते हैं। एडॉक बिक टीम कैटन, जो एक प्रकार के वफारक के रूप में कार्य करता है, और जैक का बेटा विस रे विस्टन इस्तेमाल की गई लेजगर कार्य को एक डीलर जिसका अपने पिता के साथ संबंध कभी ठीक नहीं हुआ। जब एक युवा लड़के के रूप में उसने सीखा कि उसका असली परिवार एक युद्धकालीन बमबारी में नष्ट हो गया और जैक और एमी अनाथ शिशुओं को ले गए और उसे अपनों के रूप में पाला। जैक के अनुरोध का सामना करने के लिए लंदन से चौकोड़ी यात्रा के रूप में कैटरी कैथल चैथम नेवल मेमोरियल ऑफ फार्म, जहां जैक और एमी मिलने और कुछ पब में रुकने के साथ वे अपने दोस्तों के बारे में याद दिलाते हैं।
एमी अपनी बेटी जूनी लॉरी मोरियल से मिलने के लिए खुद की यात्रा पर है, जिसे सीखने में कठिनाई होती है और 50 साल पहले उसके जन्म के तुरंत बाद स्थगित हो गई थी। वर्ष से जैक ने मुश्किल से अपने हस्ताक्षर को स्वीकार किया, लेकिन एमी ने ईमानदारी से उसके साप्ताहिक दौरे किए। भले ही जून को पता नहीं था कि वह कौन थी या वह क्यों आई थी। यह एमी आरती देख ले किसका फोन है। एमी अपने बेटी जून लॉरी मोरियल से मिलने के लिए खुद की यात्रा पर है, जिससे सीखने में कठिनाई होती है और 50 साल पहले उसके जन्म के बाद 25 स्थगित हो गई थी। वर्ष से जैक ने मुश्किल से अपने हस्ताक्षर को स्वीकार किया, लेकिन एमी ने ईमानदारी से उसके साप्ताहिक दौरे किए। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको पिछले आदेश मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की ब्रिटिश जर्मनी ड्रामा फिल्म है, जिसे फ्रेडी सिपेंस ने लिखा और निर्देशित किया है। पटकथा ग्रैहम स्पेंस के 1996 के बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास लास्ट ऑप्शन पर निर्देशित फ्रेड स्पेंसी द्वारा लिखित फ्रेड स्पेंसी पर आधारित ग्रैहम स्पेंसी द्वारा अंतिम आदेश द्वारा निर्मित एलिबॉट रिवेंस फ्रेड स्पेंसी। अभिनीति माइकल केन, टॉमी कैटन, डेविड हेमेस, बॉय होस्टिंगटन, हेलन मिरेना, रे विस्टन। छायांकन ब्राउन टोफानो द्वारा संपादित केट विलियम्स। संगीत दिया है पॉल ग्रेवेसी। प्रोड्यूसर कंपनी भविष्य की फिल्म द्वारा वितरित मैडमोंट डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट कनाडा। को-लिविंग डेकोर्ड फिल्म स्टूडियोज इंटरनेशनल जर्मनी। रिलीज करने की तिथि सितंबर 2001 टोरंटो, 7 सितंबर 2001 अमेरिका, 11 जनवरी 2002 यूके। कार्यकारी समय 109 मिनट। देश यूनिट कनाडा जर्मनी। भाषा अंग्रेजी। शीघ्र एक पब मकान मालकिन की आखिरी कॉलेज और मरने वाले व्यक्ति की अंतिम इच्छाओं को संदर्भित करता है। इस उदाहरण में जैक डगलस, माइकल केन एक दक्षिण लंदन कसाई जिसने अपने दोषपूर्ण लेकिन सभी जीवन के दौरान 4 लोगों को बहुत प्रभावित किया। चैगॉन माइटन में जैक की राख को बिखेरने के लिए इकट्ठा होती है, जहां उसने अपनी पत्नी एमी हेलन मिरने के साथ एक छोटे से
समुद्र तटीय कोर्ट में रिटायर होने की उम्मीद की थी। एक सपना जो भी पूरा नहीं हुआ। 4 पेशियर घोड़े जोरी रे जॉनिसल बाय हेस्कन्स ऑफ लकी हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जैक के साथ लड़े थे और तब से उनके सबसे अच्छे दोस्त रहे हैं। पूर्व बॉक्सर लेनी डेविड हेमंस, जो हमेशा अपनी मीठी से एक तर्क को निपटाने के लिए तैयार रखते हैं। एडॉक बिक टीम कैटन, जो एक प्रकार के वफारक के रूप में कार्य करता है, और जैक का बेटा विस रे विस्टन इस्तेमाल की गई लेजगर कार्य को एक डीलर जिसका अपने पिता के साथ संबंध कभी ठीक नहीं हुआ। जब एक युवा लड़के के रूप में उसने सीखा कि उसका असली परिवार एक युद्धकालीन बमबारी में नष्ट हो गया और जैक और एमी अनाथ शिशुओं को ले गए और उसे अपनों के रूप में पाला। जैक के अनुरोध का सामना करने के लिए लंदन से चौकोड़ी यात्रा के रूप में कैटरी कैथल चैथम नेवल मेमोरियल ऑफ फार्म, जहां जैक और एमी मिलने और कुछ पब में रोकने के साथ वे अपने दोस्तों के बारे में याद दिलाते हैं। एमी अपनी बेटी जूनी लॉरी मोरियल से मिलने के लिए खुद की यात्रा पर है, जिसे सीखने में कठिनाई होती है और 50 साल पहले उसके जन्म के तुरंत बाद स्थगित हो गई थी। वर्ष से जैक ने मुश्किल से अपने हस्तक्षेप को स्वीकार किया, लेकिन एमी ने ईमानदारी से उसके साप्ताहिक दौरे किए, भले ही जून को पता नहीं था कि वह कौन थी या वह क्यों आई थी। यह एमी आरती देख लो किसका फोन है। एमी अपने बेटी जून लॉरी मोरियल से मिलने के लिए खुद की यात्रा पर है, जिससे सीखने में कठिनाई होती है और 50 साल पहले उसके जन्म के बाद 25 स्थगित हो गई थी। वर्ष से जैक ने मुश्किल से अपने हस्तक्षेप को स्वीकार किया, लेकिन एमी ने ईमानदारी से उसके साप्ताहिक दौरे किए। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको पिछले आदेश मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की ब्रिटिश जर्मनी ड्रामा फिल्म है, जिसे फ्रेडी स्पेंस ने लिखा और निर्देशित किया है। पटकथा ग्रैहम स्पेंस के 1996 के बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास लास्ट ऑप्शन पर निर्देशित फ्रेड स्पेंसी द्वारा लिखित फ्रेड स्पेंसी पर आधारित ग्रैहम स्पेंसी द्वारा अंतिम आदेश द्वारा निर्मित एलिबॉट रिवेंस फ्रेड स्पेंसी। अभिनीति माइकल केन, टॉमी कैटन, डेविड हेमंस, बॉय होस्टिंगटन, हेलन मिरेना,
रे विस्टन, छायांकन ब्राउन टोफानो द्वारा संपादित केट विलियम्स, संगीत दिया है पॉल ग्रेवेशी, प्रोड्यूसर कंपनी भविष्य की फिल्म द्वारा वितरित मेडमोन डिस्ट्रीब्यूज यूनिट कनाडा, को-लिविंग डेकोर्ड फिल्म टिब्यूज इंटरनेशनल जर्मनी। रिलीज करने की तिथि सितंबर 2001 टोरेड, 7 सितंबर 2001 अमेरिका, 11 जनवरी 2002 यूके। कार्यकारी समय 109 मिनट। देश यूनिट कनाडा जर्मनी। भाषा अंग्रेजी। शीघ्र एक पब मकान मालकिन की आखिरी कौली और मरने वाले व्यक्ति की अंतिम इच्छाओं को संदर्भित करता है। इस उदाहरण में जैक डगलस, माइकल केन, एक दक्षिण लंदन कसानी जिसने अपने दोषपूर्ण लेकिन सभी जीवन के दौरान 4 लोगों को बहुत प्रभावित किया। चैगॉन माइटन में जैक की राख को बिखेरने के लिए इकट्ठा होती है, जहां उसने अपनी पत्नी एमी हेलन मिर्ने के साथ एक छोटे से समुद्र तटीय कोर्ट में रिटायर होने की उम्मीद की थी। एक सपना जो भी पूरा नहीं हुआ। 4 पेशियर घोड़े जोरी रे जॉनिसल बाय हैस्कन्स ऑफ लकी हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जैक के साथ लड़े थे और तब से उनके सबसे अच्छे दोस्त रहे हैं। पूर्व बॉक्सर लेनी डेविड हेमंड्स, जो हमेशा अपनी मीठी से एक तर्क को निपटाने के लिए तैयार रखते हैं। एडॉक बिक टिम कैटन, जो एक प्रकार के वफारक के रूप में कार्य करता है, और जैक का बेटा विस रे विस्टन इस्तेमाल की गई लेजगर कार्य को एक डीलर जिसका अपने पिता के साथ संबंध कभी ठीक नहीं हुआ। जब एक युवा लड़के के रूप में उसने सीखा कि उसका असली परिवार एक युद्धकालीन बमबारी में नष्ट हो गया और जैक और एमी अनाथ शिशुओं को ले गए और उसे अपनों के रूप में पाला। जैक के अनुरोध का सामना करने के लिए लंदन से चौकोड़ी यात्रा के रूप में कैटरी कैथल चैथम नेवल मेमोरियल ऑफ फार्म, जहां जैक और एमी मिलने और कुछ पब में रोकने के साथ वे अपने दोस्तों के बारे में याद दिलाते हैं। एमी अपनी बेटी जूनी लॉरी मोरियल से मिलने के लिए खुद की यात्रा पर है, जिसे सीखने में कठिनाई होती है और 50 साल पहले उसके जन्म के तुरंत बाद स्थगित हो गई थी। वर्ष से जैक ने मुश्किल से अपने हस्तक्षेप को स्वीकार किया, लेकिन एमी ने ईमानदारी से उसके साप्ताहिक दौरे किए, भले ही जून को पता नहीं था कि वह कौन थी या वह क्यों आई थी। यह एमी आरती देख ले किसका फोन है। एमी अपने बेटी जून लॉरी मोरियल से मिलने के लिए खुद की यात्रा पर है, जिससे सीखने में
कठिनाई होती है और 50 साल पहले उसके जन्म के बाद 25 गागित हो गई थी। वर्ष से जैक ने मुश्किल से अपने वास्तविक को स्वीकार किया, लेकिन एमी ने ईमानदारी से उसके साप्ताहिक दौरे किए। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको पिछले आदेश मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की ब्रिटिश जर्मनी ड्रामा फिल्म है जिसे फ्रेडी सिपेंस ने लिखा और निर्देशित किया है। पटकथा ग्रैहम स्पेंस के 1996 के बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास लास्ट ऑप्शन पर निर्देशित फ्रेड स्पेंसी द्वारा लिखित फ्रेड स्पेंसी पर आधारित ग्रैहम स्पेंसी द्वारा अंतिम आदेश द्वारा निर्मित एलिबॉट रिवेंस फ्रेटल स्पेंसी। अभिनीति माइकल केन, टॉमी कैटन, डेविड हेमेंस, बॉय होस्टिंगटन, हेलन मिरेना, रे विस्टन। छायांकन ब्राउन टोफानो द्वारा संपादित केट विलियम्स। संगीत दिया है पॉल ग्रेवेसी। प्रोड्यूसर कंपनी भविष्य की फिल्म द्वारा वितरित मेडमोंट डिस्ट्रीब्यूज यूनिट कनाडा। को-लिविंग डेकोर्ट फिल्म टिब्यूज इंटरनेशनल जर्मनी। रिलीज करने की तिथि सितंबर 2001 टोरंटो, 7 सितंबर 2001 अमेरिका, 11 जनवरी 2002 यूके। कार्यकारी समय 109 मिनट। देश यूनिट कनाडा जर्मनी। भाषा अंग्रेजी। शीघ्र एक पब मकान मालकिन की आखिरी कॉली और मरने वाले व्यक्ति की अंतिम इच्छाओं को संदर्भित करता है। इस उदाहरण में जैक डगलस, माइकल केन एक दक्षिण लंदन कसानी जिसने अपने दोषपूर्ण लेकिन सभी जीवन के दौरान 4 लोगों को बहुत प्रभावित किया। चैगॉन माइटन में जैक की राख को बिखेरने के लिए इकट्ठा होती है, जहां उसने अपनी पत्नी एमी हेलन मिरने के साथ एक छोटे से समुद्र तटीय कोर्ट में रिटायर होने की उम्मीद की थी। एक सपना जो भी पूरा नहीं हुआ। 4 पेशियर घोड़े जोरी रे जॉनिसल बाय हैस्कन्स ऑफ लकी हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जैक के साथ लड़े थे और तब से उनके सबसे अच्छे दोस्त रहे हैं। पूर्व बॉक्सर लेनी डेविड हेमेंस, जो हमेशा अपनी मीठी से एक तर्क को निपटाने के लिए तैयार रखते हैं। एडॉक बिक
टीम कैटन, जो एक प्रकार के वफारक के रूप में कार्य करता है, और जैक का बेटा विस रे विस्टन इस्तेमाल की गई लेजगर कार्य को एक डीलर जिसका अपने पिता के साथ संबंध कभी ठीक नहीं हुआ। जब एक युवा लड़के के रूप में उसने सीखा कि उसका असली परिवार एक युद्धकालीन बमबारी में नष्ट हो गया और जैक और एमी अनाथ शिशुओं को ले गए और उसे अपनों के रूप में पाला। जैक के अनुरोध का सामना करने के लिए लंदन से चौकोड़ी यात्रा के रूप में कैटरी कैथल चैथम नेवल मेमोरियल फार्म, जहां जैक और एमी मिलने और कुछ पब में रोकने के साथ वे अपने दोस्तों के बारे में याद दिलाते हैं। एमी अपनी बेटी जूनी लॉरी मोरियल से मिलने के लिए खुद की यात्रा पर है, जिसे सीखने में कठिनाई होती है और 50 साल पहले उसके जन्म के तुरंत बाद स्थगित हो गई थी। वर्ष से जैक ने मुश्किल से अपने हस्तक्षेप को स्वीकार किया, लेकिन एमी ने ईमानदारी से उसके साप्ताहिक दौरे किए, भले ही जून को पता नहीं था कि वह कौन थी या वह क्यों आई थी। यह एमी आरती देख ले किसका फोन है। एमी अपने बेटी जून लॉरी मोरियल से मिलने के लिए खुद की यात्रा पर है, जिससे सीखने में कठिनाई होती है और 50 साल पहले उसके जन्म के बाद 25 स्थगित हो गई थी। वर्ष से जैक ने मुश्किल से अपने अस्तित्व को स्वीकार किया, लेकिन एमी ने ईमानदारी से उसके साप्ताहिक दौरे किए। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको पिछले आदेश मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की ब्रिटिश जर्मनी ड्रामा फिल्म है, जिसे फ्रेडी स्पेंस ने लिखा और निर्देशित किया है। पटकथा ग्रैहम स्पेंस के 1996 के बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास लास्ट ऑप्शन पर निर्देशित फ्रेड स्पेंसी द्वारा लिखित फ्रेड स्पेंसी पर आधारित ग्रैहम स्पेंसी द्वारा अंतिम आदेश द्वारा निर्मित एलिबॉथ रिवेंस फ्रेड स्पेंसी। अभिनीति माइकल कैन, टॉमी कैटन, डेविड हेमेंस, बॉय होस्टिंगटन, हेलन मिरेना, रे विस्टन। छायांकन ब्राउन टोफानो द्वारा संपादित केट विलियम्स। संगीत दिया है पॉल ग्रेवेसी। प्रोड्यूसर कंपनी भविष्य की फिल्म द्वारा वितरित मैडमोन डिस्ट्रीब्यूज यूनिट कनाडा। को-लिविंग डेकोर्ड फिल्म टिब्यूज इंटरनेशनल जर्मनी। रिलीज करने की तिथि सितंबर 2001 टोरेंट, 7 सितंबर 2001 अमेरिका, 11 जनवरी 2002 यूके। कार्यकारी समय 109 मिनट। देश यूनिट कनाडा जर्मनी। भाषा अंग्रेजी।
शीघ्र एक पब मकान मालकिन की आखिरी कॉली और मरने वाले व्यक्ति की अंतिम इच्छाओं को संदर्भित करता है। इस उदाहरण में जैक डगलस माइकल केन एक दक्षिण लंदन कसानी जिसने अपने दोषपूर्ण लेकिन सभी जीवन के दौरान 4 लोगों को बहुत प्रभावित किया। चैगॉन माइटन में जैक की राख को बिखेरने के लिए इकट्ठा होती है, जहां उसने अपनी पत्नी एमी हेलन मिर्ने के साथ एक छोटे से समुद्र तटीय कोर्ट में रिटायर होने की उम्मीद की थी। एक सपना जो भी पूरा नहीं हुआ। 4 पेशियर घोड़े जॉरी रे जॉनिसल बाय हैस्कन्स ऑफ लकी हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जैक के साथ लड़े थे और तब से उनके सबसे अच्छे दोस्त रहे हैं। पूर्व बॉक्सर लेनी डेविड हेमंड्स, जो हमेशा अपनी मीठी से एक तर्क को निपटाने के लिए तैयार रखते हैं। एडॉक बिक टीम कैटन, जो एक प्रकार के वफारक के रूप में कार्य करता है, और जैक का बेटा विस रे विस्टन इस्तेमाल की गई लेजगर कार्य को एक डीलर जिसका अपने पिता के साथ संबंध कभी ठीक नहीं हुआ। जब एक युवा लड़के के रूप में उसने सीखा कि उसका असली परिवार एक युद्धकालीन बमबारी में नष्ट हो गया और जैक और एमी अनाथ शिशुओं को ले गए और उसे अपनों के रूप में पाला। जैक के अनुरोध का सामना करने के लिए लंदन से चौकोड़ी यात्रा के रूप में कैटरी कैथल चैथम नेवल मेमोरियल ऑफ फार्म, जहां जैक और एमी मिलने और कुछ पब में रोकने के साथ वे अपने दोस्तों के बारे में याद दिलाते हैं। एमी अपनी बेटी जूनी लॉरी मोरियल से मिलने के लिए खुद की यात्रा पर है, जिसे सीखने में कठिनाई होती है और 50 साल पहले उसके जन्म के तुरंत बाद स्थगित हो गई थी। वर्ष से जैक ने मुश्किल से अपने हस्तक्षेप को स्वीकार किया, लेकिन एमी ने ईमानदारी से उसके साप्ताहिक दौरे किए, भले ही जून को पता नहीं था कि वह कौन थी या वह क्यों आई थी। यह एमी आरती देख ले किसका फोन है। एमी अपने बेटी जून लॉरी मोरियल से मिलने के लिए खुद की यात्रा पर है, जिससे सीखने में कठिनाई होती है और 50 साल पहले उसके जन्म के बाद 25 स्थगित हो गई थी। वर्ष से जैक ने मुश्किल से अपने हस्तक्षेप को स्वीकार किया, लेकिन एमी ने ईमानदारी से उसके साप्ताहिक दौरे किए। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको पिछले आदेश मूवी के बारे में बताती हूँ।
2001 की ब्रिटिश जर्मनी ड्रामा फिल्म है जिसे फ्रेडी सिपेंस ने लिखा और निर्देशित किया है। पटकथा ग्रैहम स्पेंस के 1996 के बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास लास्ट ऑप्शन पर निर्देशित फ्रेड स्पेंसी द्वारा लिखित फ्रेड स्पेंसी पर आधारित ग्रैहम स्पेंसी द्वारा अंतिम आदेश द्वारा निर्मित एलिबॉट रिवेंस फ्रेटल स्पेंसी। अभिनीति माइकल केन, टॉमी कैटन, डेविड हेमेंस, बॉय होस्टिंगटन, हेलन मिरेना, रे विस्टन। छायांकन ब्राउन टोफानो द्वारा संपादित केट विलियम्स। संगीत दिया है पॉल ग्रेवेसी। प्रोड्यूसर कंपनी भविष्य की फिल्म द्वारा वितरित मैडमोंट डिस्ट्रीब्यूज यूनिट कनाडा। को-लिविंग डेकोर्ट फिल्म टिब्यूज इंटरनेशनल जर्मनी। रिलीज करने की तिथि सितंबर 2001 टोरंटो, 7 सितंबर 2001 अमेरिका, 11 जनवरी 2002 यूके। कार्यकारी समय 109 मिनट। देश यूनिट कनाडा जर्मनी। भाषा अंग्रेजी। शीघ्र एक पब मकान मालकिन की आखिरी कॉलेज और मरने वाले व्यक्ति की अंतिम इच्छाओं को संदर्भित करता है। इस उदाहरण में जैक डगलस, माइकल केन एक दक्षिण लंदन कसाई जिसने अपने दोषपूर्ण लेकिन सभी जीवन के दौरान 4 लोगों को बहुत प्रभावित किया। चैगॉन माइटन में जैक की राख को बिखेरने के लिए इकट्ठा होती है जहां उसने अपनी पत्नी एमी हेलन मिरने के साथ एक छोटे से समुद्र तटीय कोर्ट में रिटायर होने की उम्मीद की थी। एक सपना जो भी पूरा नहीं हुआ। 4 पेशियर घोड़े जोरी रे जॉनसन बाय हैस्कन्स ऑफ लकी हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जैक के साथ लड़े थे और तब से उनके सबसे अच्छे दोस्त रहे हैं। पूर्व बॉक्सर लेनी डेविड हेमेंस जो हमेशा अपनी मीठी से एक तर्क को निपटाने के लिए तैयार रखते हैं। एडॉक बिक टीम कैटन जो एक प्रकार के वफारक के रूप में कार्य करता है और जैक का बेटा विस रे विस्टन इस्तेमाल की गई लेजगर कार्य को एक डीलर जिसका अपने पिता के साथ संबंध कभी ठीक नहीं हुआ। जब एक युवा लड़के के रूप में उसने सीखा कि उसका असली परिवार एक युद्धकालीन बमबारी में नष्ट हो गया और जैक और एमी अनाथ शिशुओं को ले गए और उसे अपनों के रूप में पाला। जैक के अनुरोध का सामना करने के लिए लंदन से चौकोड़ी यात्रा के रूप में कैटरी कैथल चैथम नेवल
मेमोरी ऑफ फार्म, जहां जैक और एमी मिलने और कुछ पब में रोकने के साथ वे अपने दोस्तों के बारे में याद दिलाते हैं। एमी अपनी बेटी जूनी लॉरी मोरियल से मिलने के लिए खुद की यात्रा पर है, जिसे सीखने में कठिनाई होती है और 50 साल पहले उसके जन्म के तुरंत बाद स्थगित हो गई थी। वर्ष से जैक ने मुश्किल से अपने हस्तक्षेप को स्वीकार किया, लेकिन एमी ने ईमानदारी से उसके साप्ताहिक दौरे किए, भले ही जून को पता नहीं था कि वह कौन थी या वह क्यों आई थी। यह एमी आरती देख लो किसका फोन है। एमी अपने बेटी जून लॉरी मोरियल से मिलने के लिए खुद की यात्रा पर है, जिससे सीखने में कठिनाई होती है और 50 साल पहले उसके जन्म के बाद 25 स्थगित हो गई थी। वर्ष से जैक ने मुश्किल से अपने हस्तक्षेप को स्वीकार किया, लेकिन एमी ने ईमानदारी से उसके साप्ताहिक दौरे किए। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।